हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम चेक करने वाले हैं डीएफ की करंट एनर्जी उनके डीएम के लिए आखिर करंटली क्या है। तो डीएफ की करंट एनर्जी उनके डीएम के लिए क्या है। तो पहला ही कार्ड हमारे पास आ गया है 6 ऑफ कप्स एंड द डेविल कार्ड। डीएफ की एनर्जी उनके डीएम के लिए क्या है। आपको ये बात पता होगी कि मिररिंग इफेक्ट होता है इस कनेक्शन में। तो नेक्स्ट हमारे पास आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स एंड द 4 ऑफ पेंटिकल। आपको ये पता होगा कि जब जो डीएफ होती हैं वो जब बोलना स्टार्ट करती हैं तो उनका जो है बंद होने का नाम नहीं लेती हैं। उनका थ्रोट जो है जब वो अपने ऊपर काम करने लग जाती हैं तो एक्स्ट्रा ही एक्टिवेट अपनी पावर में आ जाता है, राइट। तो यहाँ पे मेरे को जो लग रहा है कि सोलफुल कनेक्शन जो है वो तो डिवाइन फेमिनाइन जो है स्टार्टिंग से जानती हैं कि एक सोलफुल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है और कुछ ओल्ड मेमोरीज हैं जो जुड़ी हुई हैं उनको याद करती हैं। और जो ये ओल्ड मेमोरीज को समटाइम्स याद करने बैठ जाती हैं वो डेविल एनर्जी का काम करता है, ओवर थिंकिंग, राइट। ऐसा नहीं है कि डीएफ जो है वो सोचती नहीं है अपने डीएम के बारे में, वो भी अपने डीएम के बारे में सोचती हैं। और जो डिवाइन फेमिनाइन्स ओवर थिंकिंग करती हैं उनके लिए मेरा सजेशन है कि आप प्लीज़ ओवर थिंकिंग करना छोड़िए। उसकी जगह आप जो है अपने ऊपर सेल्फ लव और सेल्फ वर्क करना सीखिए, क्योंकि ओवर यहाँ सोचना बुरा नहीं है अपने डीएम के बारे में, लेकिन ओवर इंडल्जमेंट जो है कोडिपेंडेंसी को की एनर्जी, एक नेगेटिव एनर्जी, एक नेगेटिव स्पेस जो है क्रिएट करती है जो आपकी ग्रोथ में हिंड्रेंस का काम करती है। तो उस चीज़ से ज़रा आप थोड़ा साइड होके रहें। और दूसरा यहाँ जो है डेविल एनर्जी ये भी दिखा रही है कि हो सकता है कुछ नेगेटिव एनर्जी जो है वो आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करें। तो इसलिए अपना जो ऑरा है वो क्लींस ज़रूर करें। अपने आसपास जो है आप अगरबत्ती वगैरह जलाएं या कोई अच्छा सा क्रिस्टल स्टोन जो है वियर करके रखें। प्रोटेक्शन डीएफ की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका जो पोर्टल है वो बहुत ज़्यादा ओपन होता है और वो दूसरों की एनर्जी जो है बहुत ईजीली जो है ऑब्जर्व कर लेती हैं। अगर इन्वायरमेंट आपका जो है, स्पेशली आप अगर हॉस्पिटल्स वगैरह में कभी भी विजिट करते हैं, स्पेशली डीएफ्स या डीएम्स जो भी मेडिटेशन वगैरह में, तो उनको अपना जो ऑरा है वो लॉक करना चाहिए, राइट। इंटेंशंस डालें, भगवान को प्रे करें कि मेरा ऑरा जो है आप लॉक करें। क्योंकि अगर आपका ऑरा लॉक नहीं है, आप ऐसे कहीं भी जा रहे हैं तो नेगेटिव एनर्जी जो है वो आपको इन्फ्लुएंस करेगी, आपको पता ही नहीं होगा कि वो आपकी एनर्जी है और आप नेगेटिव वे में जो है बिहेव, दूसरे की एनर्जी लेके जो है नेगेटिव थिंकिंग या नेगेटिव वे में जो है बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे। दूसरा यहाँ कार्ड जो ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स निकल के आया है, ये यहाँ पे चीटिंग का कार्ड नहीं है, ये यहाँ पे कार्ड है सेल्फ सैबोटाजिंग का। तो कुछ जो डिवाइन फेमिनाइन्स हैं वो अपने इस कनेक्शन को सेल्फ सैबोटाज कर रही हैं करंटली, ठीक है। वो कुछ इतनी ज़्यादा पेन और नेगेटिविटी और थिंकिंग जो थी पास्ट में उन्होंने की है कि वो दोबारा उस चीज़ को फील नहीं करना चाहती, कुछ भी सोचना ही नहीं चाहती। तो वो टोटली क्या कर रही हैं, रन कर रही हैं। अब ये उल्टा हो गया, पहले क्या था, जो डीएफ थी वो चेज कर रही थी डीएम को, लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब जैसे जैसे डीएफ जो है अपने सोल के ऊपर काम करने लगी है तो अब वो दोबारा से लो वाइब्रेशन में नहीं जाना चाहती, वो सिर्फ अपनी तरक्की और हाई वाइब्रेशन में ही जाना चाहती है। और वो अपने लिए अबंडेंस ही मैनिफेस्ट कर रही है, विश उसकी कम ट्रू होने वाली हैं। जो भी मनी रिलेटेड जो भी उसकी डिज़ायर्स थी वो उसकी लाइफ में मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो गई हैं। तो वो इस कनेक्शन से एक तरह से रन करने वाली वाइब्स जो है इस वक्त आप डीएफ में देख सकते हैं। और वो क्यों देख सकते हैं, क्योंकि उसको जो है ओवर थिंकिंग में इंडल्ज होकर उसे लो वाइब्रेशन में नहीं जाना चाहती। आगे है किंग ऑफ वैंस। किंग ऑफ वैंस यहाँ अगेन जो डीएफ की एनर्जी है अपने पार्टनर के लिए, जो डीएफ है वो बहुत ज़्यादा इंट्यूशनल हो गई हैं, उनको अपनी इंट्यूशन जो अंदर से गाइड कर रही है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, अपनी क्रिएटिविटी पे जो है काम कर रही हैं। उनको अपना जो भी क्रिएटिव साइड थी उसी को उन्होंने जो है कोई भी अगर टैलेंट है या कुछ भी है तो वो उसी के ऊपर वर्क कर रही हैं, सो डैट वो इस एनर्जी से नेगेटिव जो थिंकिंग है या जो भी है उससे बच सकें। और लास्ट कार्ड है 4 ऑफ
पेंटिकल, इस वक्त जो डिवाइन फेमिनिन है वो बिल्कुल भी ओपन होने के मूड में बिल्कुल नहीं है। वो बिल्कुल भी ओपन, अभी एक तरह का एक डोर क्लोज कर लिया है, एक वॉल खड़ी कर दी है अपने और डीएम के बीच में, क्योंकि अभी वो डील नहीं करना चाहती। अभी वो रन करने वाली स्टेट में जो है थोड़ा आ रखी हैं। जो डीएफ्स हाई वाइब्रेशन में जो है अपनी सोल ग्रोथ कर रही हैं, उसका इस वक्त जो है डिटैचमेंट वाला फेज जो है वो फील कर रही हैं। एक ब्लैंक लाइन, एक डिटैचमेंट, मतलब इमोशंस को फील ही ना करना, वो वाली स्टेट में है। और वो दोबारा इमोशनल जो वो फील करती थी उसी में दोबारा जो है नहीं जाना चाहती, उसी चीज़ में कि वो दोबारा से इमोशनल उस तरह का जो है लो वाइब्रेशन फील करें। तो वो क्या कर रही हैं, सिर्फ अपनी मैनिफेस्टेशन पे ध्यान दे रही हैं, अबंडेंस पे, अपनी डिज़ायर्स पे। तो ये तो थी बात डीएफ की फीलिंग्स की। तो हम देख लेते हैं करंटली वो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। जो उनके कार्मिक पार्टनर है, जो उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं या कार्मिक पार्टनर्स हैं, या कुछ भी कार्मिक जो सिचुएशन चल रही है उनकी लाइफ में आखिर क्या चल रहा है, उसके लिए भी 3 कार्ड निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पे पहला ही कार्ड निकल के आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। नेक्स्ट आया है एस ऑफ वैंड्स, और नेक्स्ट कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक लवर्स कार्ड। तो यहाँ पे जो उनके फैमिली मेंबर्स और जो उनके आसपास की जो कार्मिक सिचुएशन है, कुछ एंजाइटी, कुछ ओवर थिंकिंग जो है, कुछ नेगेटिविटी तो देखने की मिल रही है। किसी बात को लेकर जो है ओवर थिंकिंग करती हैं कभी कभी डीएफ्स भी, ठीक है। कभी कभी स्पेशली न्यू मून और फुल मून की जो आते हैं जब ये डेज, तो उस टाइम में कुछ जो है थोड़ी ओवर थिंकिंग जो है उनके होने लग जाती है, उनके माइंड में कुछ नेगेटिव थॉट्स, राइट। चाहे वो डीएम को लेकर हो, चाहे वो उनके फैमिली किसी मैटर को लेकर हो। लेकिन यहाँ एक न्यू शुरुआत होने वाली है, बहुत ज़्यादा पैशन फील करने वाली हैं डीएफ जो हैं, बहुत जल्दी इस एनर्जी से बाहर आने वाली हैं, एंग्जाइटी एनर्जी से। जो भी उनकी फैमिली में अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स थी वो अब रिमूव होने वाली हैं, एक नई शुरुआत होने वाली है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैशन के साथ जो है एक नई शुरुआत देखने को मिलेगी, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पैशन, और वो चीज़ वो कुछ नया काम या कुछ समथिंग कुछ न्यू उनकी लाइफ में होने वाला है, जिससे वो स्टार्ट करने वाली हैं और खुश हैं उसको लेकर, एक्साइटेड हैं किसी चीज़ को लेकर। और ये क्वीन ऑफ कप्स जो है ये दिखा रहा है कि अनकंडीशनल लव, उनके जितने फैमिली मेम्बर्स हैं उन सब के लिए जो है अनकंडीशनल लव जो है यहाँ देखने को मिल रहा है, सबकी केयरिंग नेचर। क्योंकि जो क्वीन ऑफ कप्स है ये नर्चरिंग और केयरिंग नेचर शो करता है, तो वो इस तरह की वाइब्स में आ रखी हैं, क्योंकि यहाँ किसी कुछ नई शुरुआत जो है उनको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस दे रही है, जिसकी वजह से वो एक्साइटेड होकर जो है एक केयरिंग नेचर में जो है आने वाली हैं। और बॉटम ऑफ द डेक जो है हमारा फिर से लवर्स कार्ड शो आया है, ये अगेन लव शो कर रहा है फैमिली मेम्बर्स के लिए, उनके डीएम के लिए। और अगेन यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी देखने को मिल रहा है। तो ये जो किंग एंड क्वीन की जोड़ी है और बीच में लवर्स कार्ड है, तो ये डीएम और डीएफ की एनर्जी है। डीएम थोड़ा यहाँ पे जो है इमोशंस को एक्सप्रेस करने में इतना सक्षम नहीं है जितना कि डीएफ हैं एक्सप्रेस करने में बेटर है, लेकिन वो भी सेल्फ सैबोटाज कर रही हैं अपने फीलिंग्स को। लेकिन यहाँ लव की कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो अब हम कुछ लव मैसेजेस ले लेते हैं डीएफ की तरफ से डीएम के लिए। एनी लव मैसेज फ्रॉम डीएफ टू डीएम। यू लीव मी ब्रीथलेस एंड विदाउट वर्ड्स। तो यहाँ पे जो है डीएम ने पास्ट में छोड़ दिया था बिना कुछ बोले, विदाउट एनी एंडिंग, बिना विदाउट एनी वर्ड्स, ब्रीथलेस, राइट। सो दैट्स द मैसेज, डीएफ मैसेज फॉर द डीएम। नेक्स्ट मैसेज आया है माई एंटायर बींग एंड बॉडी इज अट्रैक्टेड टू यू। सी, ये मिररिंग एनर्जी हो रही है। पहले 2 कार्ड भी मिररिंग एनर्जी से ही आए थे, क्योंकि जो डीएम है डीएफ है दोनों अलग है ही नहीं है, एक ही सोल के 2 पार्ट्स हैं। तो चक्रस भी जुड़े हुए हैं। अगर एक कॉन्फिडेंट में आता है, डीएफ जब काम करती है तो डीएम भी ऑटोमेटिकली जो है एक लेवल अप हो जाता है, उसके अंदर भी बूस्ट और वो हीलिंग का काम करता है। अगर दोनों ही नेगेटिव हैं तो बहुत लो वाइब्रेशन में चले जाएंगे, लेकिन अगर एक लो वाइब्रेशन में है, एक हाई वाइब्रेशन में, तो दूसरे इंसान की वजह से जो दूसरा पर्सन है वो भी हाई वाइब्रेशंस में आ जाता है। तो इस तरह से दोनों ही जुड़े हुए हैं, मिररिंग रिफ्लेक्शन की तरह एक दूसरे को जो है प्रिटेंड करते हैं। यहाँ पे अट्रैक्शन दोनों की तरफ जो है म्यूचुअल है, वो तो होगी ही क्योंकि ये एक तरह का रिफ्लेक्शन है। एनी मैसेज फ्रॉम डीएफ टू डीएम।
यू आर माई डेस्टिनी, सी यहाँ पे दो मैसेजेस जो हैं सेम रिपीट हो चुके हैं, ये म्यूचुअल एनर्जी है दोनों की। यू आर माई डेस्टिनी, दोनों ही जानते हैं, अवेयर हैं करंटली कि दोनों ही एक दूसरे के साथ डेस्टिनी है। एक मिनट, लास्ट मैसेज लेंगे हम, और वो क्या निकल के आया है, आई saw myself in you the first second I laid eyes on you। तो पहली ही नज़र में जब डीएफ ने डीएम को देखा था, उसी वक्त उसकी आंखों में जो है अपनी सोल को रिकॉग्नाइज कर लिया था। आई सॉ माई सेल्फ इन यू, अपने आप को ही दूसरे इंसान की आंखों में देखना, द फर्स्ट सेकेंड आई लेड आईज ऑन यू, राइट। तो एक सोलफुल कनेक्शन जो है वो सबसे पहले डीएफ रिकॉग्नाइज करती है पहले ही नज़रों में। तो एक एडवाइस लेंगे यहाँ पे हम डीएम के लिए, एक एडवाइस लेंगे यहाँ पे हम। तो क्या निकल के आया है, यहाँ निकल के आया है, दो एडवाइजेस कार्ड आ गए हैं। फेरी मैजिक, रिस्पेक्टफुली वर्क विद फेरीज एंड एलिमेंटल टू अचीव योर गोल्स। तो यहाँ पे मैसेज जो एडवाइस निकली है डीएम के लिए वो ये कि आप अपने स्पिरिट गाइड्स को कॉल कर सकते हैं, ठीक है, एंजल्स की हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही, कन्फ्यूजन की स्टेट है, डाउट है, तो आप अपने एंजल्स को एंजल्स को, स्पिरिट गाइड्स को कॉल कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं। अपने दिल की बात जब तक बताएंगे नहीं तो वो आपको हेल्प कैसे करेंगे, तो आप प्रे की फॉर्म में जो है हेल्प मांग सकते हैं। एवन 3 रेज ऑफ लाइट बैलेंसिंग मेल एंड फीमेल इनर्जीज, पीस एंड हार्मनी। तो यहाँ बैलेंसिंग, एक इंसान में मैस्कुलिन साइड भी होती है, फेमिनिन साइड भी होती है, हर इंसान में डिवाइन मैस्कुलिन भी होता है, डिवाइन फेमिनिन भी होता है। तो यहाँ बैलेंसिंग की बात हो रही है। जो डीएम है उसको अपने अंदर एक जो फेमिनिन एनर्जी है, जो उनके इमोशनल साइड है, और एक प्रैक्टिकल साइड है जो मेल साइड है, मैस्कुलिन साइड है, जो 3D वर्ल्ड से रिलेटेड, जैसे कर्मा में बिलीव करते हैं। तो दोनों को ही इनर्जीज को पीस और हार्मनी के साथ जो है बैलेंस करना है, ये एडवाइस थी। अब हम यहाँ पे जो है कुछ चार्म्स निकाल लेंगे। तो यहाँ डीएफ की तरफ से डीएम के लिए कुछ चार्म्स निकालेंगे हम। तो यहाँ पे जो डीएफ हैं वो अपनी थर्ड आई पे काम कर रही हैं, राइट, 6th चक्रा पे। यहाँ कम्युनिकेशन इश्यूज शो हो रही हैं। मनी, इस वक्त टोटल फोकस उनका मणिपुर चक्रा पे है, उसको बैलेंस और उसको स्ट्रेंथन अप करने में लगी हुई हैं। अपनी प्रैक्टिकल जो लाइफ है, 3D वर्ल्ड में जो मटेरियलिस्टिक गेन है उसको मैनिफेस्ट करने में लगी हुई हैं। इंटेंशंस डीएफ की भी प्योर हैं, अनकंडीशनल लव है यहाँ, ठीक है। अब फैमिली मेम्बर की तरह देखती हैं, और ये चीज़ जो है शो कर रही है कि वो अपनी डिवाइन जर्नी में सीखती जा रही हैं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो है डिग्रीज अचीव करती जा रही हैं, कुछ बेटर जो है मीन्स अपनी मेडिटेशन में गहरा उतर रही हैं। अब दूसरे भी हम वर्ड्स भी लेंगे यहाँ पे। तो डीएफ के लिए, डीएम की तरफ से डीएफ के लिए कुछ चार्म्स। तो यहाँ टारगेट, उनका एक टारगेट है जिसे वो मैनिफेस्ट करने में लगी हुई है। थिंकिंग, या वो सोचती भी रहती हैं अपने गोल्स को लेके, अपने डीएम को लेके। मेंट टू बी, ये म्यूचुअल एनर्जी फिर से आ गई है यहाँ पे। एंग्जाइटी, सी ये वाला कार्ड हमें दिखा रहा था, फैमिली मैटर्स को लेके थोड़ी बहुत एंग्जाइटी हो सकती है, लेकिन वो जाने वाली है। तो नेक्स्ट है हमारे पास नो। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा था डीएम ने डीएफ से, तो यहाँ पे नो आया है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो है ये बादल और सूरज, मतलब कभी धूप कभी छाँव, वो वाली सिचुएशन उनकी लाइफ में चल रही है। डेविल एनर्जी मीन्स जो थिंकिंग ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, वो डेविल एनर्जी शो कर रही है। ऑब्जर्वर, तो वो ऑब्जर्व कर रही हैं हर चीज़ को इस वक्त अपनी लाइफ में, एक ग्रेट ऑब्जर्वर की तरह हर चीज़ का मतलब जानने की कोशिश कर रही हैं। क्यूरियोसिटी का लेवल जो है डिवाइन फेमिनिन्स में इंक्रीज हो गया। वो अपनी लाइफ में अगर पहले स्टबर्न थी तो अब फ्लेक्सिबल हो गई हैं, ठीक है। बॉसी सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड आ गया है डिवाइन फेमिनाइंस में, लिटिल बिट, राइट। और ये नेक्स्ट है येस, ओ माय गॉड, येस एंड नो।
दोनों ही। तो ये डीएफ की एनर्जी है कभी हाँ कभी ना की अपने डीएम के लिए, क्योंकि वो सेल्फ सैबोटाज कर रही हैं इस कनेक्शन को, क्योंकि वो दोबारा से पेन को नहीं फील करना चाहती। नेम फेम, तो यहाँ पे ये मैंने कार्ड इसलिए बनाया था कि हो सकता है वो अपनी लाइफ में कोई नेम और फेम जो है वो अचीव करने वाली हैं। सोशल बटरफ्लाई, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा सोशलाइज करती हैं या समथिंग, एक सोशल बटरफ्लाई की तरह हो सकती हैं, या नेम फेम या कुछ ऐसा प्रोफेशन हो सकता है या समथिंग लाइक दैट। और ये मीन राशि हो सकता है आपकी डीएफ जो है वो इस राशि की हो। कईयों के लिए ट्रिक्स्टर, ट्रिक्स्टर यहाँ पे मेरे दिमाग में आ रहा है मजिशियन कार्ड, क्योंकि मजिशियन कार्ड समटाइम्स ट्रिक्स्टर का भी शो करता है। तो इस वक्त अपनी जो मैनिफेस्टेशन है वो पीक लेवल पे है डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में, जो वो चाहती हैं वो उसे मैनिफेस्ट करके ही रहती हैं, वो वाली यहाँ पे एनर्जी देखने को मिल रही है। एंग्री, इस वक्त हो सकता है कि वो एंग्री हो, डीएफ से कुछ गुस्सा हो, कुछ रेज हो। डीएम, तो जो डीएम जो उनके डिवाइन फेमिनाइन्स के अंदर का जो डीएम है, डिवाइन फेमिनाइन्स की जो मैस्कुलिन साइड है, जो प्रैक्टिकल साइड है, वो उसी को एक्टिवेट करने में लगी हुई हैं। यहाँ स्विच हो रही हैं रोल। जो डीएम है वो अपनी इमोशनल डीएफ की जो एनर्जी है उसे जो है फील कर पा रहा है, और जो डी एफ्स हैं वो अपने मैस्कुलिन साइड को एक्टिवेट करने में लगी हुई हैं, जबकि दोनों को ही बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, ना कि एक चीज़ को ओवरली करने की। एक्स्ट्रा रोज़ यहाँ निकल के आया, तो हो सकता है यहाँ पे रोज़ की तरह ये कनेक्शन को एक न्यू रिफ्रेशमेंट मिलेगी। रिस्पॉन्सिबल, तो हो सकता है कुछ जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल उन्होंने ले ली है अपनी लाइफ की, अपने डिसीजंस की। रिजर्व, उन्होंने अपनी एनर्जी को रिजर्व करना स्टार्ट कर दिया है, फालतू में वेस्टेज करनी अपनी एनर्जी की बंद कर दी है। यहाँ पे अब हम लेंगे लास्ट में सॉन्ग्स और रैप इट अप करेंगे सिचुएशन को। काफ़ी सारे सॉन्ग निकल के आए हैं, देख लेते हैं। एक इंग्लिश सॉन्ग, दो इंग्लिश सॉन्ग आए हैं यहाँ पे। आई डोंट वाना लिव फॉर एवर, टेलर स्विफ्ट का सॉन्ग है आई डोंट वाना लिव फॉर एवर। एंड द नेक्स्ट, ओके तीन तीन बहुत ज़्यादा ही सॉन्ग्स निकल के आए हैं यहाँ पे। बैक टू यू, एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज लाइक चेन्ड टू द रिदम, कैटी पेरी सॉन्ग चेन्ड टू द रिदम। ये तीन इंग्लिश सॉन्ग थे, तीन हिंदी सॉन्ग्स हैं। आपकी कशिश, इमरान हाशमी की किसी मूवी का सॉन्ग है आपकी कशिश। मौला, आतिफ का सॉन्ग है मौला। एंड द नेक्स्ट, ये भी आतिफ का सॉन्ग है देखते देखते। तो ये कुछ सॉन्ग्स थे। अगर आज की रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय।